जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। दिव्यानी, कैन यू हियर मी बेटा? स्वाति राजपुरोहित जी, आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? मैं आप सभी का निमाई पाठशाला की सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र इस कक्षा में पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज क्योंकि बहुत सारे नए वैष्णव कक्षा से जुड़े हैं, तो आइए, again, doesn't matter where you are physically, let's go to Sri Dham Vrindavan. Let's reach in the lotus feet of Sri Radha Raman Lal. आप अपने शारीरिक रूप से कहीं भी हो, पर मानसिक स्वरूप से आप अपनी दिव्य देह के माध्यम से श्री राधा रमन जी के प्रांगण में उनके सन्मुख होकर उनके श्री चरणों का दर्शन करते हुए उनके चरणों में प्रार्थना करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऊर्ध्व बाहु होके उच्च स्वर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री गोपीनाथ दास गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री दामोदर लाल गोस्वामी जी महाराज की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय। आइए, आज की कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। और जो भी वैष्णव जन आज प्रथम बार जुड़े हैं, हमारे यूके से पूनम जी हैं और बहुत से वैष्णव हैं जो आज प्रथम बार कक्षा से जुड़े हैं, उन सभी का मैं निमाई पाठशाला की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी तक हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय पर है। इस कक्षा के माध्यम से 1 घंटे के भीतर हम लोग सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र, इन तीनों का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। प्रथम भाग जो हमारा है वो है शास्त्र, जिसमें हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का के अनुगत्य होकर श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के समर्पण की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। दूसरा भाग हमारा है
स्तोत्र, जिसमें हम श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, जो स्वयं भगवान भोलेनाथ द्वारा रचित है, उसका हम लोग पहले मुखस्त करते हैं, फिर कंठस्थ करते हैं और फिर उसे हृदयस्थ करते हैं। महाराज जी कहते हैं जो बच्चे कक्षा में आते हैं वो उन श्लोकों को मुखस्त करते हैं। मुखस्त का अर्थ है कि आप क्लास में सीखते हैं कि कैसे इन संस्कृत के श्लोकों को बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी उच्चारण की अशुद्धि के बोला जाता है। उसके बाद जब कक्षा विश्राम होती है और आप घर में उसको अपने आप बोलने का प्रयास करते हो, तब आप उसे कंठस्थ करते हो। पर जब आप बार-बार प्रतिदिन अपने ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए बार-बार उन्हें उन श्लोकों को सुनाते हो, तो वो श्लोक आपको हृदयस्थ हो जाते हैं। तो निमाई पाठशाला की कक्षा में श्लोक मुखस्थ कराए जाते हैं, फिर आप उन्हें कंठस्थ करते हो और फिर ठाकुर जी के प्रेम में उन्हें हृदयस्थ करके उनके आनंद का वर्धन करने के लिए उन्हें श्रवण कराते हो। देखिए, प्रेम ये नहीं है कि आप जिससे आप प्रेम करें वो सदा आपकी हर अच्छी, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या नहीं लगती, क्या चीज़ आपको प्रसन्नता देती है, क्या नहीं देती, उसका ध्यान रखे। प्रेम वो है जहाँ पर दूसरा व्यक्ति आपकी इच्छाओं का ध्यान रखे नहीं रखे, पर आप सदा उस बात का ध्यान रखते हैं कि आपकी किसी भी वाक्य, किसी भी जेस्चर, किसी भी शब्द के द्वारा उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दुःख नहीं हो। तो love is not a two side game. Love is a one side game in which you always make sure that you are giving your 100%. अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरा व्यक्ति आपको अपना 100% नहीं देगा, क्योंकि जब जब जीवन में संशय उत्पन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि आपको जब जब जीवन में संशय होगा, डाउट होगा, दैट मीन्स कि वो संशय आपके स्वयं के स्वभाव में है, तभी वो संशय आपको दूसरों के स्वभाव में, उनके आचरण में, उनके जेस्चर्स में दिखाई देता है। तो भगवान भगवत गीता के माध्यम से सर्वप्रथम हर एक वैष्णव भक्त को ये बताते हैं कि हमें अपने जीवन में अगर भक्ति करनी है, अगर हमें जीवन में प्रसन्नता लानी है, अगर अपने जीवन में हमें इस भगवत मार्ग के ऊपर अग्रसर होना है, तो सर्वप्रथम, और सच बताऊं केवल सर्वप्रथम नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट थॉट शुड बी हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर ओन सेल्फ। हम कैसे अपनी दृष्टि को इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे हमारी सृष्टि अपने आप ही परिवर्तित होकर और सुंदर हो जाएगी। कहते हैं महाराज श्री बड़ी सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक बार एक मृग कस्तूरी की सुगंध के पीछे पूरी जंगल में इधर से उधर दौड़ता रहा। गलती से एक बार किसी शिकारी के हाथ आ गया और शिकारी ने उसे मार दिया। और मरते मरते जब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तो उस मृग ने देखा कि उस शिकारी ने उस मृग को तो कहीं नहीं ले गया, पर उस मृग के नाभि में से उसने कस्तूरी निकाली और उस कस्तूरी को लेकर चला गया। और जैसे ही उस हंटर ने उसकी वो कस्तूरी निकाल के उसे ले गया, तब उसे समझ आया कि जिस कस्तूरी की सुगंध को वो इतने समय से इधर से उधर दौड़ता हुआ ढूंढ रहा था, असलियत में तो वो कस्तूरी उसके स्वयं के ही भीतर विद्यमान थी। तो हम सबके साथ भी ऐसा होता है कि हम प्रसन्नता को, खुशियों को हम इधर से उधर ढूंढते हैं, हर एक व्यक्ति में, हर एक रिलेशन में, हर एक जेस्चर में हम उस सैटिस्फैक्शन को, उस प्रसन्नता को ढूंढते हैं, पर सदा डिसअपॉइंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति उस तरह से बिहेव, रिएक्ट, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता जैसा हम उन्हें चाहते हैं। पर जिस दिन हम इस जेस्चर को स्वयं के भीतर उतार के ये बात समझ लेंगे कि अगर जीवन में वास्तविक स्वरूप से प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो उसका एक ही मंत्र है कि अपने स्वयं के भीतर उस प्रसन्नता को हम खोजें, अपने भीतर उस सैटिस्फैक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई करें, तभी हम इस जीवन में प्रसन्नता से रह सकते हैं। फॉरगेट इट कि आप किसी और के माध्यम से प्रसन्न हो सकते हो, कि हो सकता है कि आज वो आपके अनुकूल कार्य करे, पर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के द्वारा तो ऐसा होगा ही जो आप नहीं चाहते ये करे, और फिर आप पुनः दुखी हो जाएंगे। सो लेट्स ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, लेट्स ट्राई टू इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी बाय लर्निंग द ब्यूटिफुल स्तोत्रास ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता एक ऐसा अलौकिक ज्ञान है जो भगवान ने हम जैसे कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमंस की लाइफ को सहज करने के लिए स्वयं
अर्जुन के माध्यम से दिया है। ये कोई ऐसी ज्ञान नहीं है जिसको आप अपनी रियल लाइफ में रिलेटेबल नहीं कर सकते। इट इज अ वेरी वैलिड information that will help you to lead a very uncomplicated life in this very complicated world. So let's start with the first सत्र of our class, which is the शास्त्र। अभी तक हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोकों का पाठ किया है। टू बिफोर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर वी विल हैव टुडेज क्विज। जल्दी से जिसका नाम लिया जाए केवल वो ही अपने आप को अनम्यूट करे, बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। मेरा प्रथम प्रश्न जो है वो है स्वाति राजपुरोहित जी से। आप मुझे बताएं बेटा कि कोई दो कारण बताएं कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे। राधे राधे भैया। पहले तो अर्जुन ने ये अपना बेटा अपनी वॉल्यूम ऊंची करिए, आप ऑडिबल नहीं है। अब वो अब श्री आ रही है राधे, अब आ रही है आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही। राधे राधे। आई आवाज अब। मैं दिव्यानी से प्रार्थना करूंगी, आप बताओ। आवाज ही नहीं। आवाज आई अब मैया। क्या आप मुझे सुन सकते हैं दिव्यानी? यस माता जी। आप बोलिए। राधे राधे भैया। राधे राधे। आ रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही है आपको? कोई दो कारण बताएं कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे। जब युद्ध भूमि में अर्जुन खड़े हुए तब ऐसा क्या अर्जुन को रियलाइज हुआ जिससे उन्हें लगा कि उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए। राधे राधे मैया। तो फर्स्ट रीजन ये था कि एम ऑडिबल मैया? Due to some reasons I cannot hear। आदित्य, क्या आप दिव्यानी को सुन सकते हैं? जी माँ, पहले स्वाति की भी आवाज आ रही थी और इनकी भी आ रही है। राइट इन द मैसेज। ओके, आई थिंक वो मेरे माइक के कारण मुझे आवाज नहीं आ रही थी। सो कैन दिव्यानी अगेन आंसर? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ बच्चे। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। देयर वाज अ प्रॉब्लम विद फर्स्ट माय रीजन आई वाज वेयरिंग। जी। फर्स्ट रीजन ये था मैया कि उनके सामने उनके ही घर के लोग खड़े थे, इसलिए भी वो बहुत डर रहे थे युद्ध करने से। और दूसरा रीजन ये था कि उनको ये लगा था उनको मारने से मुझ पे पाप ना चढ़ जाए, मुझे नर्क ना भोगना पड़े। शायद ये दो रीजन। वेरी गुड बेटा। द फर्स्ट रीजन वाज दैट ही वाज, अर्जुन को इस बात का ज्ञान हुआ कि अगर वो युद्ध करेंगे तो युद्ध करने से जब वो अपने ही परिवार के जनों को मारेंगे तब उन पर पाप चढ़ेगा और उस पाप के कारण जो उनकी गति है वो खराब हो जाएगी। और दूसरा रीजन डेफिनेटली ये था कि अपने ही कुटुंब के लोगों को मारने से क्या लाभ मिलेगा, जिनके लिए राज्य को बचाना चाहते हैं, अगर वो ही इस युद्ध में लड़के मर जाएंगे तो इस युद्ध का क्या अस्तित्व होगा, क्या बेनिफिट निकलेगा इससे। वेरी गुड दिव्यानी। माय सेकंड क्वेश्चन इज फॉर रुचि अग्रवाल जी। किनको देखकर अर्जुन का मन विचलित हुआ और ये युद्ध के लिए उसने अपने आप को असामर्थ्य घोषित कर दिया। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। ताऊ चाचे ससुरों को देख के, सगे संबंधियों को देख के उनका मन विचलित हुआ। पितामह भीष्म और अपने गुरुदेव गुरुदेव द्रोणाचार्य जी को वेरी देखकर गुड, उनका मन विचलित, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। वेरी गुड बेटा। उन्होंने जब अपने सगे संबंधियों में खड़े हुए अपने सुहृद मित्र पुत्र
अपने जो अन्य उनके रिश्तेदार थे, पितामह भीष्म, उनके स्वयं के गुरुदेव, इन सबको देखकर उनका जो मन था वो युद्ध करने के लिए विचलित हो उठा। वेरी गुड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अर्जुन। अर्जुन अरोड़ा जी बताएंगे कि अर्जुन जी ने किसके सुख के लिए, अर्जुन जी किसके सुख के लिए ये युद्ध प्रारंभ से लड़ने वाले थे? राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। समाज के सुख के लिए कि धर्म स्थापना होगी। धर्म स्थापना तो अर्जुन के माध्यम से भगवान कराएंगे बाद में, पर अभी किस लिए भगवान, जो अर्जुन है वो ये कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध अपनी प्रजा के लिए, अपनी सेना के लिए युद्ध करना चाहते थे, जिसके सुख के लिए ही उन्होंने इस युद्ध के लिए अपनी स्वीकृति दी। बहुत सुंदर। आंचल वाड्सवर्थ जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज धृतराष्ट्र जी, धृतराष्ट्र ने प्रथम श्लोक में संजय से क्या पूछा? आपको श्लोक याद है? think मैया it's कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता देखकर मुझे बोल युयुत्सवः। सकते, याद तो नहीं है अभी भी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र संजय से प्रथम श्लोक में? कि भैया धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या कहा, तो प्रथम क्या श्लोक किया? में जो धृतराष्ट्र हैं वो पूछ रहे हैं संजय से कि युद्ध भूमि में इस समय क्या चल रहा है, मेरे और पांडु पुत्रों की सेना के बीच में क्या इस समय युद्ध भूमि में गतिविधि हो रही है। सो वी हैव टू नो द होल स्टोरी आंचल जी। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृष्ण। फॉर आकांक्षा शुक्ला जी। पांचों पांडु पुत्रों के नाम बताएं। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अर्जुन, वेरी गुड। भीम, हम्म सहदेव, हम्म नकुल हम्म और युधिष्ठिर। Very good. Very good, बच्चों. So we are reading, we all are learning, we all are getting our doubts cleared. Very, very good. So we'll start with the first chapter of Srimad Bhagavad Gita. Om Shri Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita. अथ प्रथमोध्याय धृतराष्ट्र उवाच। ब्रजवल्लरी दासी जी प्रारंभ करें पाठ को। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। पढ़ते जाइए। संजय उवाच। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनब्रवीत् पश्य आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। रेणु वर्मा जी। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महितीं च मूं महितीं नहीं, महतीं चमुं। महतीं च मूं व्यूढानां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। धीरे धीरे पढ़िए पर सही पढ़िए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो वृटाशश्च द्रुपदश्च महारथः। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। रुचिका जी। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरञ्जित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। बहुत सुंदर उच्चारण बेटा। कृपा जी। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञा तं तां ब्रवीमि ते।
भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। बहुत सुंदर बेटा। सौम्य पराशर जी। अन्ये च अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्वक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। वेरी गुड बेटा। तान्या जी, तान्या गुप्ता। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं यथा भागमवस्थितः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनोद्यश्च शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। वेरी गुड बेटा। शालिनी मित्तल जी। ततः शंखाश्च ततः तथा ततः ततः शंखाश्च भीर्यश्च पणवान् गोमुखा सहसा हन्यन्त सा शब्द स्तुमुलो मैया भवत। इसका अभ्यास करेंगे। अगर आप लोग पढ़ने का अभ्यास नहीं हाँ, करेंगे तो उच्चारण में कठिनाई। 2 दिन का मैंने पढ़ा नहीं पिछला, मैं जी थोड़ा मैया, चली आप गई। पढ़िएगा। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान् खगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। मानसी। राधे श्यामा। राधे राधे बेटा। ततः श्वेतर्हयर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतौ। आगे। पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। वेरी गुड बेटा। रोशनी सोनी जी। अनंत विजयम राजा अनन्तं विजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर नकुलः सदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको काश्चश्च भीष्मासा शिखण्डिनी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजित। टीना दुआ जी। द्रुपदो मैया प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे मैया। राधे राधे जी। प्लीज द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वी विपत्ते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मौ पृथक पृथक। और अभ्यास करेंगे मैया पढ़ने का। आकांक्षा शुक्ला जी। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। वेरी गुड। आगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शङ्खसम्पाते धनुरुद्मय पाण्डवः। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। गुरनेक जी। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदनानहि ततो अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यं सम्रेण समुद्यमे। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। प्रमा जी।
अनम्यूट करिए मैया। योत्स्यमानान, मैया आप सुन नहीं रहा हमको, आपने हेडफोन्स लगाए हैं क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। बिकलानंद साहू जी, आप अनम्यूट करके पढ़िए। योत्स्यमानान वीक्षेऽहम्, यस्य माननवेक्षेऽहं य एते अत्र समागताः दात्र राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। सुंदर प्रयास। पहला शब्द में थोड़ा सा त्रुटि है। योत्स्यमानान वीक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अगला पढ़िए। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशन भारत गुडाकेशेन भारत, गुडाकेशन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयिता रथोत्तमम्। सुंदर प्रयास। ये रीमा मुट्रेजा जी। भीष्म द्रोण, राधे राधे मैया। राधे राधे जी। भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा। वेरी गुड बेटा। प्रिया यादव जी। श्वशुरान् सुहृदश्चैव, राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। 27th श्लोक बेटा। श्वशुरान्, माता जी इसमें अच्छा, मधु कपूर जी आप बोलिए। अनम्यूट करके मैया। श्वशुरान् सुहृदिश्च सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षिता कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनिदं ब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्। सुंदर मैया। संगीता सनातनी जी। सीदंती, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च, वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं शस्त्रं सते हस्तात्वैव परिधं गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वचैव परिधीयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। तान्या दीक्षित जी। निमित्तानि, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव नाचाशयोन पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। बेटा पहले तो ना नहीं है, इट्स न, है ना। आ की मात्रा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लगानी है हमने कहीं पर भी। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। ओके, नेक्स्ट बोलिए। न कांक्षे, विजयं कृष्णा न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्यं गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। बहुत सुंदर। अर्जुन, येषामर्थे, येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च त इमे व्यस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। ते इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरः पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा।
और पहला शब्द जो है बेटा वो आचार्याः है, आचार्य नहीं, ठीक है। बहुत सुंदर, उच्चारण अच्छा था बेटा, वेरी गुड। आंचल वर्ड्सवर्थ जी, एतान् हन्तुमिच्छामि। हरे कृष्ण मैया। एतानन् हन्तुमिच्छामि धनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मही कृते राजस ये निहते। कहाँ है? हाँ जी, राज्यस्य ये कहाँ है? राजस ये कहाँ है? राज्यस्य एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। जी ठीक, भैया। नेक्स्ट पढ़ो। निहते धार्तराष्ट्रानः ये का नहीं, प्रीतिः। कोई आ की मात्रा कॉम्प्लीमेंट्री लगा रहे हो, है कोई एक ही मात्रा है भैया? एक कहाँ दिख रहा है आपको? निहत्य कहाँ है? निहत्य, निहत्य हाँ, धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः स्य जनार्दन का पापमेवाश्य जनार्दन, का प्रीति स्यात् जनार्दन। का प्रीतिः स्य जनार्दन स्या नहीं, पापमेव स्याज। स्याज जनार्दन पापमेवाश्रयदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। इसको उच्चारण पाप ऐसे करेंगे, निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। लास्ट श्लोक जो है शालिनी मित्तल जी पढ़े। मैया जैम हो गई। अंजलि सिंह जी, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धर्तराष्ट्रान् सबन्धवन् मैया सुनिए, स्वजनं हि सुनिए कथं मैया हत्वा। सुनिए। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। आप सभी लोग प्रयास करिए उच्चारण का, तभी जो उच्चारण की शुद्धि है वो आएगी। पर आप लोग प्रयास कर भी रहे हैं बहुत लोग, उसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। आइए आज के हम अगले श्लोक की ओर बढ़ें। इसके बाद एक कक्षा और उसके बाद हमारा प्रथम जो अध्याय है वो विश्राम हो जाएगा। ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखिए। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। इसकी संधि करेंगे तो क्या होगा? यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। यद्यपि मतलब यदि, अगर, यद्यपि। लोभोपहत चेतसः मतलब लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए। एते ये लोग, कुलक्षय कृतम मतलब कुल के नाश से उत्पन्न, मतलब जो ये कुल, जब ये युद्ध होगा और इस कुल का विनाश होगा तो इससे उत्पन्न होने वाला जो पाप है, अपराध है, दोषम दोष है, च और मित्र द्रोहे मित्रों से विरोध करने में, पातकम
पाप को, मेरा निवेदन है प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, अदरवाइज आई हैव टू पुट यू आउट ऑफ द क्लास। पातकम पाप को न नहीं पश्यंती देखते, जनार्दन हे जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, कुलक्षय कृतम, कुल के नाश से उत्पन्न दोषम दोष को, प्रपश्यत भी जानने वाले, अस्मा भी हम लोगों को, अस्मात इस पापात पाप से, निवर्तितुम हटने के लिए, कथम क्यों, न मतलब नहीं, ज्ञेयम विचार करना चाहिए। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि कैसे अर्जुन श्री कृष्ण को इस बात को पूर्ण तरह से उनका समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं कि किसी भी कारण से, किसी भी उद्देश्य से अगर इस युद्ध को किया जाएगा तो ये हमारे कुल के लिए, हमारे स्वयं के लिए केवल और केवल पाप ही अर्जित करेगा। और अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ये समझा रहे हैं कि भगवान, अगर कोई व्यक्ति अपनी अल्प बुद्धि के कारण, मतलब अपने अविवेक के कारण, अपनी कम बुद्धि के कारण कोई गलत कार्य करता है, अपने अनजानपंती में कोई गलत कार्य करता है, पर एक दूसरा व्यक्ति है जो जानता है कि ये गलत है, तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि ये दुर्योधन अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण इस बात को समझ नहीं पा रहा कि इस युद्ध को करने से हमारे जो कुल का कितना बड़ा नाश होने वाला है। पर हे भगवान श्री कृष्ण, मैं अर्जुन को तो आपने वो सद्बुद्धि दी है ना, जो इस चीज को देख सकता है कि ये जो युद्ध है ये केवल विनाश को ही प्राप्त कराएगा। तो एक बात बताओ कि किसी कम बुद्धि वाले को देखकर अगर बुद्धिमान भी उस गलत कार्य को ही संपन्न करेगा तो क्या ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का आचरण है? आप निश्चित रूप से किसी अविवेकी को उसकी अनभिज्ञता में किए हुए अपराध से उसको माफ कर दोगे, पर अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई गलत कार्य करेगा, क्या आप उसे क्षमा करोगे? क्या वो उसका अपराध आप गिनोगे नहीं? तो वो ही अर्जुन इस दोनों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण से स्पष्ट कह रहे हैं कि दुर्योधन तो अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण पागल हो चुका है, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा कि किस प्रकार इस युद्ध से कितना कितना गलत हमारे पूरे कुटुंब पर होने वाला है, पर मैं विवेकी सद्बुद्धि होकर ऐसे अपराध को कैसे करूं? यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया, तो यहाँ भगवान किसकी बात कर रहे हैं? किसका जो विवेक है वो लालच के कारण गुम हो चुका है, दुर्योधन का। तो अगर भगवान कह रहे हैं कि अगर अर्जुन कह रहे हैं कि अगर दुर्योधन का विवेक और विचार लोभ के कारण लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को, मतलब युद्ध होगा तो कुल तो दोनों पांडवों का और कौरवों का कुल तो एक ही है, धृतराष्ट्र और पांडु भ्राता है, दोनों भाई हैं, तो कुल तो एक ही हुआ। तो वो कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि इस युद्ध से होने वाले कुल के नाश को न देखने वाले इस कम बुद्धि वाला दुर्योधन और इसकी सेना, और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को, मतलब जो आपस में ही सगे संबंधी मित्र आदि जब एक दूसरे को ही मारेंगे, उससे उत्पन्न होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठाक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों नहीं कर सकते? यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं कि दुर्योधन में तो वो विवेक बुद्धि है ही नहीं कि वो इस आने वाले इतने बड़े प्रलयात्मक विचार को समझ सके कि कुल का नाश होगा, पापों को प्राप्त होके हमारी जो गति है वो भी बिल्कुल बिगड़ जाएगी। पर भगवान, हम तो कुछ ठीक ठाक इस इतने बड़े अपराध को देख पा रहे हैं, मैं इस अपराध को समझ पा रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कि मैं किसी के द्वारा गलत होते हुए देखकर उसकी उस गलती में अपना समर्थन कैसे करूं? क्या आपको लगता नहीं कि एक विवेकशील व्यक्ति का ये आचरण होना चाहिए कि अगर वो किसी को गलत कार्य करते हुए देख रहा है तो उसे उसका साथ न देकर उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए? तो यहाँ अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि भगवान, मुझे लगता है कि हमें दुर्योधन का साथ न देकर इस युद्ध को रोकना चाहिए।
देखिए अर्जुन बहुत सारे कारण दे रहे हैं, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मैं मानसिक रूप से बड़ा शिथिल हो चुका हूँ, मेरे परिवार के जन खड़े हैं, इसको मार के मेरे निजी जीवन में अपराध घटेंगे जिससे कि मेरी गति खराब होगी, मेरे कुल का नाश हो जाएगा, जो हमारा वर्ण संकर है, जो हमारा बीज है, जो हमारे इस पूरे परिवार का कहते हैं ना कुल बीज है, अगर हम लोग हार गए तो अगर हम लोग देखिए अगर दो भाई युद्ध करेंगे और दोनों तरफ अपने ही परिवार के जन होंगे तो जो जो मरेंगे भी युद्ध में वो भी तो अपने ही होंगे, अपने ही कुल के लोग होंगे। अब सोचिए मेरे पूरे कुल में है 100 लोग, 50 इस तरफ 50 इस तरफ, अब 50 में युद्ध हुआ। अब जब युद्ध हुआ तो इस सेना से बचे 15 और इस ये सेना से बचे 10, तो 100 में से बचे टोटल 25। अब अर्जुन अगले श्लोक में बड़ी समझदारों वाली बात भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि भगवान चलो आप इंटरनल जो लॉस है वो होगा उसको तो छोड़ो, आप बड़ी बात समझो। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि जब हम 100 से केवल 25 रह जाएंगे, जब हमारा युद्ध होगा और बाकी सब मर जाएंगे और कुल के हमारे केवल 25 रह जाएंगे, तो तब जो और कुल के राजा हैं जो हम पर ताक लगाए बैठे हैं कि अभी तो ये लोग बड़े शक्तिशाली हैं क्योंकि संख्या में बहुत सारे हैं, पर जब युद्ध हो जाएगा और हमारी संख्या कम हो जाएगी तब और राज्यों के राजा हमसे युद्ध करने आएंगे, और जब वो हमसे युद्ध करने आएंगे तब हमारी संख्या केवल कितनी रह गई 25, और हम क्या हो गए वीक। तब क्या होगा युद्ध में हम लोग उन राज्यों के राजाओं से हार जाएंगे, और जब वो राज्य के राजा हमें हरा देंगे तब हमारे राज्य पे वो ही राज करेंगे, और जब वो हमारे राज्य पे राज करेंगे तब हमारे राज्य की प्रजा, हमारे राज्य की स्त्रियों का क्या होगा शोषण। बड़ी सुंदर बात, देखो बड़े लॉजिकल होके अर्जुन जानते हैं कि समझाना किनको है, सर्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण को, तो ये बड़े इजीली तो होने वाला नहीं है। साम दाम दंड भेद भगवान अर्जुन, भगवान के सामने अर्जुन हर एक पॉसिबल अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं कि क्यों इस युद्ध को नहीं करना चाहिए। देखिए अर्जुन बड़े समझदारी से अगले श्लोक में बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर श्लोक होगा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। इसकी संधि कैसे होगी, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मः अभिभवति उत। इसमें अगर हम इसका अनुवाद करें, कुलक्षय मतलब जब कुल हमारा जो कुल है वो क्षय हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, कुल का जब नाश हो जाएगा, तो कुल के नाश से सनातनः सनातन कुल धर्म, सनातन मतलब प्राचीन समय से चलते हुए आता हुआ कुल धर्म, हमारा कुल धर्म प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाएगा, धर्मे धर्म के नष्टे नष्ट नाश हो जाने पर कृत्स्नम कृत्स्नम संपूर्ण कुलम कुल में अधर्म पाप उतः भी अभिभवती बहुत ज्यादा फैल जाएगा। यहाँ अर्जुन स्पष्ट कह रहे हैं कि कुल का नाश होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। तो यहाँ अधर्म क्या है, अधर्म है दूसरे राज्यों द्वारा अपने राज्य को जीते जाना। जब आपके ऊपर जो अन्य धर्म के लोग हैं वो जब विजय प्राप्त कर लेंगे तो आप धर्म को आपको अडॉप्ट करने की आपको सुविधा देंगे नहीं। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन भगवान को स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान समझो इस बात को, अगर हम लड़ेंगे तो हमारे ही कुल के लोग मारे जाएंगे, और जब हमारे ही कुल के लोग मार के बड़ी सीमित संख्या में रह जाएंगे तब भी हम लोग अपने राज्य का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तब क्या होगा अन्य धर्म के लोग हमारे ऊपर विजय करके हमारे धर्म को नष्ट कर देंगे और हमारे धर्म में अधर्म को फैला देंगे, हमें अपने धर्म को फॉलो नहीं करने देंगे, और बल्कि अपने धर्म को हम पर जबरदस्ती थोप कर हमें हमारे द्वारा उस अधर्म को फॉलो करवाएंगे।
तो कह रहे हैं कि कुल के नाश होने से बहुत ज्यादा अधर्म फैल जाएगा। अर्जुन भगवान को समझा रहे हैं। और फिर जब अधर्म फैलेगा तो क्या होगा? जब दूसरे दूसरे धर्मों को हमें फॉलो करना पड़ेगा तो उससे क्या होगा? अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। इसका संधि है अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अर्थात हे कृष्ण, अधर्माभिभवात् मतलब जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पाप के बहुत ज्यादा बढ़ जाने से कुलस्त्रियः कुल की स्त्रियां प्रदुष्यंती अत्यंत दूषित हो जाएंगी। वार्ष्णेय हे वार्ष्णेय स्त्रीषु स्त्रियों के दुष्टासु दूषित हो जाने पर वर्ण संकर मतलब जो हमारे इस पूरे कुल का जो बीज है जायते वर्ण संकर उत्पन्न होता है। मतलब वर्ण संकर मतलब जो आपके इस कुल का जो बीज है वो दूषित होकर मिक्स होकर वो खराब हो जाएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब अन्य धर्मों के लोग हम पर विजय कर कर फोर्सफुली हमें अपने धर्म को अडॉप्ट करके उस पे चलने के लिए हमें विवश करेंगे, तब क्या होगा? जो हमारे कुल की बची हुई स्त्रियां हैं उनका भी शोषण होगा। और जब उनका शोषण अन्य धर्मों के राजाओं द्वारा किया जाएगा तो जो बीज हमारे इस कुल का उन स्त्रियों के माध्यम से जिसका विस्तार होता है वो भी वर्ण संकरित हो जाएगा, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। जब स्त्रियां शोषित हो जाएंगी तो आगे आने वाली संतानें भी उस धर्म की रहेंगी। अगर कोई व्यक्ति एक धर्म का हो, स्त्री अलग धर्म की हो, पति अलग धर्म का हो, तो जो बालक होता है वो सदा मिक्स्ड हाइब्रिड ही रहता है। ना वो इस धर्म का होता है ना वो उस धर्म होता है। तो पूरी जीवन उसके जीवन में यही एक स्ट्रगल चलता है कि उसे फॉलो करना क्या है। इसको कहते हैं वर्ण संकर। उनका जो बीज है, उनका मूल जो बिंदु है वो दूषित हो जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर मैंने ये युद्ध लड़ा तो पहले तो हमारा कुल नष्ट के बाद हमारे कुल में अधर्म होने से हमारे कुल में जो स्त्रियां हैं उनका शोषण, और शोषण होने से आने वाला जो आगे का हमारा कुल है वो भी नष्ट हो गया। तो इन शॉर्ट हमारा पूरा जो कुल है वो खत्म हो जाएगा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में श्रम करता है कि उसका जो कुल है वो सदा वृद्धि को प्राप्त करे, उसका कुल सदा बढ़ता चला जाए। पर अगर मैंने ये युद्ध किया तो मेरा संपूर्ण कुल क्षय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद अर्जुन आज के आखिरी श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। इसका संधि देखिए, संकरः नरकाय एव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। संकरः मतलब जब वर्ण संकर हो जाएगा, कुलग्ना नाम कुल घातियों को, च और कुलस्य कुल को, नरकाय नरक में ले जाने के लिए, एव ही होता है, लुप्त पिंडोदक लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित एशाम इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। देखिए अर्जुन ने कहां से बात को इस कुल के पितरों तक इस पूरे साइकिल को पहुंचाया है। अब अर्जुन आगे क्या कह रहे हैं आप देखो ध्यान से। देखो सबसे पहले युद्ध होगा, युद्ध हुआ तो हमारे कुल के लोग मारे जाएंगे, बचे कुचे लोगों पर अन्य कुल के अन्य धर्म के लोग उनको पे कॉन्कर करके अपने अधर्म को हमारे धर्म में स्थापित करेंगे। उससे क्या होगा? स्त्रियों का शोषण होगा। जब स्त्रियों का शोषण होगा तो आगे आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी वर्ण संकरित होगी, वो भी अपना जो कुल है उसे
उसे खो देगी, अपने धर्म को खो देगी। और जब ऐसी जो अगली पीढ़ी आएगी जो वर्ण संकरित होगी, जो अब हमारे धर्म की नहीं होगी, तो क्या आपको लगता है कि वो अपने पितरों को श्राद्ध आदि या पिंडदान आदि करेंगे? नहीं। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन, तो ऐसी जो जनरेशन आएगी उनके ऐसे कार्य के कारण जो पितर लोक में जो पितर भी विराज रहे हैं वो भी अधोगति को प्राप्त होंगे। तो अर्जुन कह रहे न केवल हम दुखी होंगे बल्कि हमारी प्रजा के बाद हमारे जो आगे स्त्रियां हैं और आने वाली जो जनरेशन है सभी अस्त व्यस्त हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। यहाँ तक कि हमारे पितरों को पिंड श्राद्ध आदि दान करने के लिए भी कोई भी नहीं बचेगा। तो भगवान को अर्जुन कह रहे हैं भगवान कुछ भी करिए पर इस युद्ध को रोक दीजिए, क्योंकि इस युद्ध के होने से सब कुछ बिल्कुल विनाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आइए आज के 5 श्लोकों को हम दोबारा पढ़ें। ये साइकिल जरा ध्यान से याद रखिएगा कि कैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि एक युद्ध के निर्णय से किस प्रकार तक पितरों तक की अधोगति होने वाली है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी लोग जो ये अग्रसर जो 5 श्लोक हमने किए हैं इनको अपने नित्य प्रति पाठ में इनको आप उपस्थित कराइएगा। प्लीज प्लीज उच्चारण का अभ्यास करिए, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते जाएंगे अगर आपको पीछे का जो उच्चारण है पाठ है आपका शुद्ध होगा तो आपको उससे पढ़ने में भी आनंद आएगा, आपको रस आएगा और तभी आप इसका बार बार अभ्यास और पाठ भी करेंगे। आइए कक्षा के द्वितीय भाग में चलते हैं जो कि है स्तोत्र। हम बड़ा ही अलौकिक स्तोत्र हम अभी इस कक्षा के माध्यम से हृदयस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, जिसमें श्री राधा रानी की महिमा के बारे में भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को बता रहे हैं किस प्रकार कितनी आकर्षणीय, कितनी करुणामयी, कितनी दयावान हमारी श्री राधा रानी है, जो सदा अपने प्यारों पर अपनी कृपा अपना प्रेम परिवर्षित करने के लिए आतुर रहती हैं। कैसे उनके चंचल नयन सदा व्याकुल रहते हैं अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए। किस प्रकार भोलेनाथ बार बार निवेदन कर रहे हैं श्री राधा रानी को कि हे करुणामयी सरकार, आप कब अपनी कृपा हम पर परिवर्षित कर कर वो टेढ़ी टांग वाले जो हमारे श्री लाल जू हैं जिनसे हम अत्यंत प्रेम करते हैं, कब उनकी सेवा में हमें पुनः स्थापित करोगी, कब हमें उनकी सेवा में पुनः जाने का ये सुअवसर प्राप्त होगा। आइए जल्दी से हम जो हमने अभी तक के 6 श्लोक किए हैं उनको हम सभी उनका पाठ करें, उनका गान करें। जिसका नाम लिया जाए केवल वही उच्चारण करेगा, बाकी सब अपने आप को म्यूट रखिएगा। अंतरा जी से मेरी प्रार्थना है कि श्री राधा कृपा कटाक्ष के प्रथम श्लोक का गान करें। बेटा अनम्यूट करो। अब अनम्यूट करिए। राधे राधे माँ। राधे राधे बेटा। मुनीन्द्रविन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि भजेन्द्रभानुनन्दिनि भजेन्द्रशूनुचन्द्रहारिणि
प्रसंगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। बहुत सुंदर। राधा गोयल जी। अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप सिथिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुण दिंग कोमले वराभ वराभ्य सफूर्त करे प्रभूत संपदा ले कदा करी से सीमा कृपा कटाक्ष भाजनम। भैया इसको और उच्चारण को शुद्ध करेंगे। मैं निवेदन करूंगी कृपा से कि सेकंड श्लोक को दोबारा रिपीट करें। अशोक वृक्ष वल्लरी। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमल वराभय सुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम। वेरी गुड बेटा। दीपिका खंडेलवाल जी तृतीय श्लोक लीजिए। अनंग रंग मंगल। अनंग रंग मंगलं प्रसंग भंकुरभ्रम संसिभ्रम दिगंत बाण पातने निरंतरम परम वशीकृत। वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। इसका उच्चारण अभी ठीक नहीं है बेटा और इसको अच्छा करेंगे। सोनिया कपूर जी आप गाएंगी। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर राधे भ्रुवम। राधे मैया। गाइए मैया। मंगलम प्रसन्न भुवन सुभ्रम सुभ्रम सुद्रुकांत बाण पासन निरंतरम वशीकृतं प्रतीत नंद नंदने सदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। प्रिया यादव जी तड़ित सुवर्ण चंपक। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त्र कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचकोर केशव लोचने कदा चित्र करिष्यसि चित्र मम संचर कृपा चकोर शावलोचन। बेटा इसे लोचने। याद करिए बच्चे। आपने याद नहीं किया अभी, इसको याद करिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको श्री राधा कृपा कटाक्ष आता हो। रुचिका जी इस श्लोक को दोबारा गाइए। तड़ित सुवर्ण चंपक। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडल विचित्र चित्त सचर चकोर श्यामलोचन कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मैं हरिओम जी से प्रार्थना करूंगी कि नेक्स्ट श्लोक गाएं। मदोन्मदाति यौवने। दते यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज कोमि काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। वाह हरिओम जी, अद्भुत। वेरी वेरी गुड उच्चारण। और आपकी निष्ठा पे खूब हमारा साधुवाद है। आप यात्रा में फिर भी कक्षा अटेंड कर रहे हैं। जय वेरी हो वेरी जय गुड। हो आपके लिए जय खूब हो प्रार्थना है हरिओम जय जी। हो। खुशी। नेक्स्ट श्लोक। अशेष हाव भाव धीर। अशेष भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तने प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। वेरी गुड। दिव्यानी। मृणाल वाल। मृणाल वाल वल्लरी अनंत तरंग रंग दोलते लताग्र लास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलल मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम।
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो लोग नए जुड़े हैं वो उनको भी ये श्लोक उपलब्ध करा दिए जाएंगे और वो भी निश्चित रूप से इनको याद करें। श्री राधा कृपा कटाक्ष हम सबके लिए एक बड़ी ही अद्भुत और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्तुति है। आइए अगले श्लोक की तरफ बढ़े। सुवर्ण मालिकांचिते त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुणा त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुम्फिते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। सुवर्ण माली कांचिते, क्या कह रहे हैं भोलेनाथ यहाँ पर कि हे श्री राधा रानी, आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आपने खूब सारी स्वर्ण की, सोने की मालाएं धारण करी हुई हैं। त्रिरेख कंबु कंठगे, आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। हमारी श्री प्रिया जी का जो कंठ है वो बड़ा ही अद्भुत सुंदर है। त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते, और क्या कह रहे हैं कि आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त मंगल सूत्र धारण किया हुआ है, कि आपने अपने इस प्रकृति में विद्यमान जितने भी सात्विक, तामसिक, राजसिक जो त्रैगुण हैं, ये तीनों गुण के को अपने ही कंठ में, मतलब कि जो भी व्यक्ति श्री राधा रानी के चरणाश्रित है, इट डजेंट मैटर कि उसके जीवन में क्या प्रबल है, पर अगर श्री राधा रानी के अधीन है तो श्री राधा रानी उसे स्वीकार करती हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगल सूत्र धारण किया हुआ है। इन तीनों रत्नों से युक्त मंगल सूत्र समस्त संसार को प्रकाशमय करने वाला है, कि आप अपने अनुगत्य से, आप अपने मार्गदर्शन से इस दुनिया में विद्यमान हर प्रकार के व्यक्ति के जीवन को प्रकाश प्रदान करने वाली है, मार्गदर्शन प्रदान करने वाली है। फिर क्या है? सलोल नील कुंतल, कुंतल क्या कहते हैं? अलकावलियों को, केशों को। प्रसून गुच्छ गुम्फिते, क्या कह रहे हैं? आपने अपने काले घुंघराले, आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत हैं। हमारी श्री राधा रानी ने अपने केशों में बड़े सुंदर सुंदर गुलाब, मौली केश की, इन सबके सुंदर सुंदर बुकेस के, गुच्छों के जो पुष्प हैं अपने केशों में सजा रखे हैं। और श्री राधा रानी के स्वयं के केश कैसे हैं? घुंघराले केश। तो हमारे ठाकुर जी के भी जो केश हैं वो भी घुंघराले, और हमारी प्रिया जी के केश भी घुंघराले। तो आपके काले घुंघराले दिव्य केशों में पुष्पों के गुच्छे अलंकृत हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? हे कीर्ति नंदिनी, आप मुझ पर कब अपनी कृपा दृष्टि कर मुझे कृतार्थ करोगी? कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि के योग्य बनाकर आप श्री ठाकुर जी की सेवा के योग्य बनाओगी? यहाँ पर कीर्ति नंदिनी कह रहे हैं भोलेनाथ। कीर्तिदा कौन है? श्री प्रिया जी की माता जी हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे कीर्ति नंदिनी, आप तो कीर्ति मैया की नंदिनी हैं, बेटी हैं। कीर्ति मैया वात्सल्य पूर्ण है, उनकी बेटी से तो ये स्वाभाविक ही है कि अगर आप कीर्तिदा की सुपुत्री हैं तो आप में तो करुणा कूट कूट कर भरी होगी। हे करुणा निधान की करुणा नंदिनी, हे श्री राधा रानी, आप कब अपनी कृपा दृष्टि कर मुझे कृतार्थ करोगी? सुवर्ण मालिकांचिते त्रिरेख कंभुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुम्फिते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। तो यहाँ पर स्पष्ट भोलेनाथ कह रहे हैं कि हमारी श्री राधा रानी जो है वो खूब सुंदर अलंकारों से सुसज्जित हैं, और अपनी हर प्रकार के अपने वैष्णव पर अपनी कृपा दृष्टि करने के लिए आतुर हैं। वो संपूर्ण उनके जो केश हैं वो सुंदर पुष्पों से अलंकृत हैं। और हे करुणा निधान श्री राधा रानी, आप कब अपनी इस कृपा दृष्टि को मुझ अधम पर परिवर्षित करेंगी? इस प्रकार निवेदन करते हैं भोलेनाथ पार्वती जी से। आइए हम सभी इस 8वें श्लोक को हृदयस्थ करें इस संपूर्ण हफ्ते के अंदर, और फिर अगले हफ्ते हम 9वें श्लोक की ओर अग्रसर होंगे।
We are already running out of time. We have to conclude the class. So quickly we'll move on to the सूत्र part of the class. आज का सूत्र बड़ा ही अद्भुत है। एक बार कुछ दोस्तों का एक ग्रुप था जो स्कूल में सदा संग पढ़ा। जब स्कूल से वो लोग फ्री हो गए, कॉलेज के बाद सब लोग अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने कार्य को करने के लिए अलग हो गए। बहुत सालों बाद उन सबका एक माध्यम से कनेक्शन बना और सबने सोचा कि बहुत साल हो गए हैं, हम सबको दोबारा मिलना चाहिए। तो सब लोगों ने एक ग्रुप बनाया और सोचा कि जो हम सभी के मोस्ट फेवरेट टीचर थे स्कूल में, जो हमारे प्रोफेसर गुप्ता जी थे, हम उनके घर पर सब लोग मिलकर एक गेट टुगेदर करते हैं। तो सब बड़े उत्साहित हो गए। इतने सालों बाद अगर पुराने दोस्त मिले तो बड़ा उत्साह, बड़ा बड़ा एक्साइटिंग होता है। तो उन लोगों ने अपने प्रोफेसर जी से बात करी और 2-3 दिन बाद योजना बनाई कि उनके घर पर हम सभी लोग एकत्रित होंगे। जिस दिन अपने प्रोफेसर के घर सब लोग पहुंचे, वहां पर मिलते ही बड़े उत्साहित, बड़े खुश सब लोग बैठ गए, प्रोफेसर भी बैठ गए, सब बहुत सी बातें करने लगे, अपने अपने बारे में बताने लगे कि मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ। बहुतों की विवाह हो चुके थे, कुछ के तो बच्चे भी हो चुके थे, कुछ लोग अपनी फील्ड में बड़ा बड़ा प्रोग्रेस कर चुके थे। सब लोग अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे थे और एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। अब क्या होता है कि कुछ समय पहले शुरू में मिले तब तो हम लोग अच्छी बात करते हैं, बिकॉज वी ट्राई टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। बट अगर कुछ समय हम जब व्यतीत करने लगते हैं, तब हमारे दिल में नीचे दबे हुए दुख दर्द बाहर उबड़ने शुरू होते हैं कि अरे हम खुश तो हैं पर फिर भी बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसा ही उनके संग भी हुआ। जैसे ही उन लोगों ने कुछ समय एक दूसरे के संग बिताया या अपनी अपनी लाइफ के बारे में बताया, थोड़ा समय बीता कि सब लोग एक दूसरे के जीवन में विद्यमान स्ट्रेसेस, कंप्लेन्स, टेंशन्स, इन सब के बारे में चर्चा करने लग गए। सभी लोग बड़े होने लगे, अरे मेरे जीवन में तो क्या बताऊं, बीवी का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, बॉस तो मेरा इतना ही गड़बड़ है, मैं क्या बताऊं। बहुत ज्यादा एक दूसरे से नेगेटिव बातें सब लोग शेयर करने लग गए। जो प्रोफेसर थे उनके, वो इन सबको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। तो वो भी उनके बीच में ही बैठे थे। तो उनके प्रोफेसर ने कहा, ठीक है बच्चों, क्या तुम कॉफी लोगे? तो सभी जो बालक थे उन्होंने कहा, हाँ जी सर, कॉफी पियेंगे, जी जी बनाई जाए। तो जो प्रोफेसर जी थे उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बुलाया और कहा कि देवी, जाके कुछ ग्लासेस कॉफी के बना लो। तो जो उनकी धर्मपत्नी थी उन्होंने स्माइल किया, वो गई और 15 ही मिनट में कॉफी लेकर वापस आ गई। पर सबने एक बड़ी विचित्र चीज नोट की कि जब उनकी वाइफ कॉफी लेकर आई, so the coffee was in cups but none of the cups were same। मतलब उनके पूरे, वो कम से कम 12-13 दोस्त थे और ट्रे में कम से कम 16-17 कप कॉफी थी, पर एक भी कप दूसरे कप जैसा नहीं था। एक कप क्रिस्टल का था, एक कप ग्लास का था, एक सेरेमिक कप था, एक कप बड़ा चमकीला था, एक कप बिल्कुल प्लेन था, एक कप बड़ा पुराना सा लग रहा था, एक कप बड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था, एक कप में तो नक्काशी हुई थी, एक कप में नाम लिखा हुआ था। तो बड़े अलग अलग तरह के 17-18 कप उस ट्रे में विद्यमान थे। और वो माता जी कॉफी लेके सबको सर्व करने लगी, जो प्रोफेसर जी की वाइफ थी। अब क्या हुआ कि जब वो कॉफी सर्व कर रही थी, तब सभी ने एक एक कप को उठा लिया। और जब सबने अपने अपने हाथ में कप को उठा लिया, तो सबने देखा कि उनके हाथ में तो कप जो था वो बाकी कप से अलग था, पर मोस्ट ऑफ देम वर मोर इंटरेस्टेड कि दूसरे के हाथ में जो कप है उससे उनका कप कितना अच्छा है, राइट। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे अपने अपने कप्स को उठाया, तो प्रोफेसर ने लास्ट में क्या देखा कि क्योंकि 12-13 लोग थे, बड़े ध्यान से इस मॉडल स्टोरी को सुनिएगा, क्योंकि लोग तो केवल 12-13 ही थे, पर कप्स थे 17। और जो भी जितने भी तरह के कप्स उस ट्रे में थे, सभी फ्रेंड्स ने जो अच्छे दिखने वाले कप्स थे, जो बाहर से आकर्षणीय थे, बाहर से बड़े सुंदर थे, नक्काशीदार थे, क्रिस्टल वाले थे, चमक वाले कप्स थे, सबने उन कप्स को उठा लिया। और एंड में जो ट्रे में बचे हुए कप्स थे, वो कौन से कप्स थे? जो प्लेन थे, जो देखने में इतने सुंदर नहीं थे, जो शायद थोड़े से साइड से टूटा भी हुआ था, जो दिखने में थोड़े पुराने लग रहे थे। तो ये देखकर जैसे ही जो प्रोफेसर थे उन्होंने एक कप उठाया, और वो बाकी सब जो बालक थे, फ्रेंड्स थे, उनको देखकर मुस्कुराने लगे। तो सबने बोला कि अरे सर, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं?
मतलब कॉफी आई है, हम सब कॉफी पियेंगे, बहुत सुंदर बात है, पर आप मुस्कुरा क्यों रहे? तो सर ने पूछा कि देखो कॉफी आई, कॉफी अलग अलग मग्स में आई, पर आप सबने ही जो अच्छे दिखने वाले कप्स थे केवल वही क्यों उठाए? आप में से किसी ने भी सामान्य दिखने वाला कप क्यों नहीं उठाया? तो जो प्रोफेसर थे वो ऐसा बोलते और कहा कि इसका कारण है स्ट्रेस, टेंशन। तो जैसे ही सर ने बोला कि कॉफी के कप्स उठाने को स्ट्रेस और टेंशन से कंपेयर किया, सब लोग सोचने लगे सर बोल क्या रहे हैं, कि प्रोफेसर सर को क्या हो गया, अच्छी खासी कॉफी आई है, हमने मग्स उठाए हैं, हम मग्स में कॉफी पी रहे हैं, तो सर हमारे मग्स को, हमारी इस डिससैटिस्फैक्शन को, हमारे जीवन के स्ट्रेस को इन कप से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? तो जैसे ही उन्होंने इस प्रकार से पूछा और कहा कि प्रोफेसर सर प्लीज आप हमको थोड़ा और इलैबोरेट करिए, क्योंकि हमारी अल्प बुद्धि इस बात को, इस कनेक्शन को समझने में सामर्थ्यवान नहीं है, तो हमें प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। तो उनके सर बोलने लगे कि मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कप्स तो है डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइजेस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी केयरफुली कि इन कॉफी मग्स के भीतर जो कॉफी है दैट इज सेम फॉर एवरीबडी। डजंट मैटर कि आपके हाथ में क्रिस्टल का ग्लास है, आपके हाथ में स्टेनलेस स्टील का ग्लास है, कि आपके हाथ में सेरेमिक ग्लास है, पर ग्लास कोई सा भी हो, पर आस्वादन करने वाली चीज, जो आपको पीने के बाद जो सुख देने वाली चीज है, जो चीज आपको तृप्त करने वाली है, वो सब ग्लासेस में सेम है। इसीलिए जो प्रोफेसर थे उन बच्चों को समझाते हुए कहने लगे बड़े ध्यान से इस बात को समझो, अपने जीवन को तो आप समझो कॉफी, योर लाइफ इज इक्वल टू कॉफी, एंड आपकी लाइफ में विद्यमान जॉब, मनी, रिलेशनशिप्स, लव, ये सब जो चीजें आपकी लाइफ को जीने के जो ग्लासेस हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी लाइफ को जीते हैं, इनको आप इन कॉफी मग्स के समान समझिए। तो वो जो प्रोफेसर हैं बड़ी डिटेल में इस बात को समझाते हुए कहने लगे कि अच्छा अगर मैं आप लोगों को बड़ा सुंदर एक कप दूं, पर उस कप में जो पीने वाली कॉफी है उसके अंदर ना चीनी हो, ना दूध हो, ना शक्कर हो, विल यू अप्रिशिएट दैट कॉफी? नो। बट अगर आपके पास ग्लास चाहे सामान्य दिखने वाला हो पर अंदर कॉफी टॉप की कैपेचिनो हो, यू विल enjoy that coffee still, doesn't matter। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर है वो उन बच्चों को समझाते हुए कहने लगे कि हमारे जीवन का स्ट्रेस ये नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है या वो नहीं है, हमारे जीवन के अभाव हमारे जीवन का स्ट्रेस नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा हमारे जीवन का स्ट्रेस ये है कि हमारे पास चाहे जितना भी कुछ क्यों ना हो, हमारे साथ वाले के पास वो सब चीजें कैसे विद्यमान है। उस प्रोफेसर ने कहा जैसे ही आप सबको कॉफी मग्स मिले, यू डिड नॉट बॉदर कि उसमें कॉफी कैसी है, यू डिड नॉट बॉदर कि आपके पास ग्लास कैसा है, पर आपको क्या चिंता हुई कि मेरे साथ वाले ने कैसा कप उठाया है, मेरे साथ वाले ने किस प्रकार की कप का चयन करा है, और क्या वो कप मेरे कप से अच्छा है कि वो मेरे कप से बुरा। अगर तो आपके साथ वाले का कप आपसे अच्छा है तो दैट विल ब्रिंग सैडनेस टू यू, पर वही अगर आपको लगेगा कि नहीं मेरा कप तो नकाशीदार है, मेरा कप तो ज्यादा सुंदर है, दैट विल ब्रिंग हैप्पीनेस टू यू। तो यहाँ पर बड़ी ही स्पष्ट तरीके से जो प्रोफेसर हैं वो बच्चों को बताने लगे कि द हैप्पीएस्ट पीपल in this world are not those people who have the best of everything। जीवन में खुश वो लोग नहीं होते जिनके पास सब कुछ बेस्ट है, बल्कि जीवन में खुश वो लोग होते हैं जो हर चीज में बेस्ट का चयन कर लेते हैं, जो हर चीज में बेस्ट जीने का तरीका जी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the life starts from B, ends at D, means the life starts with birth, ends at death, but tell me what comes between B and D? C. A, B, C and D. B and D is birth and death. What is C? C is the choices that you make in your life.
C is what you choose to be. मैं जानती हूँ हम सबके जीवन में बड़ी तरह के स्ट्रेसेस हैं, बहुत तरह की स्ट्रगल है। एक व्यक्ति होगा जो अपने जीवन की स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, टेंशन्स को लेके अपने आप को नेगेटिव करके और नेगेटिव कर लेगा और अपने जीवन की प्रोडक्टिविटी को और कम कर लेगा। बट आई एम वेरी श्योर इतने 1000 नेगेटिव्स के अंदर भी आपके पास एक वो पॉजिटिव रीजन सदा विद्यमान होगा जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा। So it is your choice that you either choose to see the negatives, either you choose either you see the negatives and make your life and productivity more less, or you choose to see the happiness, the positives that Shri Radha Raman ji has blessed you with, और उन positives को देख के आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो प्रोफेसर ने सिंपली कहा कि हमें जीवन में उस कॉफी का आनंद लेना चाहिए, हमें लाइफ का आनंद लेना चाहिए, अपनी जीवन में अनवांटेड स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली कि स्ट्रेस इज नॉट what you don't have. प्लीज मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेस ये नहीं है कि आपके पास जीवन में क्या नहीं है। रियल स्ट्रेस इज कि आपके पड़ोसी के पास क्या है जो आपके पास नहीं है। भगवान ने हमको इस धरती पर जो जो चीजें हम लोगों की आवश्यकता की हैं, हमें प्रोग्रेसिव बनाने वाली, हमें खुश करने वाली है, वो हमें सदा देकर भेजा है। पर हम अपने जीवन में इतने अभ्यासी हो चुके हैं रोने के, इतने अभ्यासी हो चुके हैं सदा कंप्लेंट्स करने के। इतना अच्छा जीवन, इतनी अच्छी पढ़ाई, हरिनाम लेने का सौभाग्य, गुरुदेव की कृपा, श्री राधा रमन देव जी का आश्रय, फिर भी हम सदा रोते जाते हैं कि वो 10,000 कमाता है और हम 9,500 कमाते हैं, या फिर वो एक 3 बेडरूम के घर में रहता है और हम केवल 2 बेडरूम के घर में रहती हैं। ऐसे व्यक्तियों को भगवान चाह कर भी कभी प्रसन्न नहीं करते। इसीलिए इट्स अप टू यू कि आप अपने जीवन में क्या नहीं है उसको देखकर सदा रोते रहना चाहते हैं, कि या आपके जीवन में जो भगवान ने आपको ब्लेस किया है जिन जिन चीजों के साथ, उसको आइडेंटिफाई करके, रिकॉग्नाइज करके अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं, and you make the most out of it. Again, the happiest people in this world are not those people who get the best of everything, but they are those people who know how to make best आउट ऑफ एवरीथिंग। वो व्यक्ति वो है जो हर सिचुएशन में प्रसन्न रहना सीख लेते हैं। वो व्यक्ति उस, अगर आप ये सोचोगे ना मैं इतना कमा लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं इस पोस्ट पर आ जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे ख्याल से मेरे जीवन में ये मुझे और मिल जाएगा तो मैं और खुश हो जाऊंगा, मैं अपने जीवन में मैं अपना जीवन जीऊंगा जब मैं ये सब चीजें अपने अपने पास अर्जित कर लूंगा। तो मैं आपको फ्रैंकली बोल रही हूँ, आप अपने जीवन में कभी खुश नहीं होने वाले और ना ही आप अपने जीवन को कभी जीने वाले हैं, क्योंकि जीवन वर्तमान है। लाइफ इज टुडे, लाइफ इज नाउ। अगर आप किसी फिक्टिशियस फ्यूचरिस्टिक अपनी लाइफ को सोचकर उसे सिक्योर करने के अनंत प्रयास में लग के अपने प्रेजेंट को स्पॉइल कर रहे हैं, तो आज ही रुक जाइए और समझ जाइए, बिकॉज आज ही दिल्ली में 6.2 मैग्नीट्यूड का एक भयंकर अर्थक्वेक आया है। इट इज जस्ट वन ब्लिंक एंड एवरीथिंग विल शटर डाउन। इसीलिए जो करना चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, जिससे व्यक्त करना चाहते हैं, जिसकी सहायता करना चाहते हैं, आज करें और अपनी हर परिस्थिति में रहते हुए अपने आप को ब्लेस्ड फील करें और अपने जीवन में सदा अग्रसर बढ़ते जाएं। डू नॉट वेट फॉर दैट हैप्पी सिनेरियो टू कम, मेक every scenario a happy place, and thus your life will become very, very happy. So we will conclude today's class with this note that happiest people are not those people who get the best of everything, but happiest people are those people who know how to make best आउट ऑफ एवरीथिंग, जो अपने जीवन की हर परिस्थिति में खूब आनंदित होकर अपने जीवन को जीना जानते हैं, अपने जीवन में सदा प्रसन्न रहना जानते हैं। एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे अगेन, एंड प्लीज लर्न द Radha Kripa Kataksh 8th shlok, and please read the first chapter of Srimad Bhagavad Gita. And I bow my obeisances in your lotus feet. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patita nama pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Shri Radha Raman Lal ki